नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल अभिनव केमिस्ट्री पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस जीके सेशन के अंदर राजस्थान के सामान्य अध्ययन के अंतर आज जो है हम प्रोटेक्शन ऑफिसर मतलब संरक्षण अधिकारी 2018 में जो पेपर हुआ था उसके पेपर में जो राजस्थान जीके के प्रश्न आए थे उनको हल करने के लिए हम जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो हम सीधे जीके वाले पार्ट पे चलते हैं दोस्तों, सीधे जीके वाले पार्ट की ओर मूव करते हैं 113 नंबर पे। यस, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा मित्रों। पहला क्वेश्चन जो है वो है राजस्थान के गुहिल राजवंश की कितनी शाखाएं थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्रों, आने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान में गुहिल राजवंश की कितनी शाखाएं थी। तो दोस्तों, राजस्थान में गुहिल वंश की जो है टोटल 24 शाखाएं मित्रों व्याप्त थी उस समय जब गुहिल शासक हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जालोर के चौहान शासकों में से कौन से राजा को दिल्ली की किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं पड़ा। जालोर, आपको मैं बता दूं दोस्तों कि जालोर पर जो है बहुत अलाउद्दीन खिलजी ने भी आक्रमण किया था। तो उदय सिंह, कान्हड़ देव, वीरम देव, ये न सब ने जो है दिल्ली के सुल्तान के आक्रमण का सामना किया था। लेकिन ये जो चाचिक देव था, इस चाचिक देव ने किसी भी प्रकार के कोई आक्रमण का सामना नहीं किया था। तो इसका ऑप्शन जो है आपका 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संगीत की साहित्य रचना महाराणा कुंभा के द्वारा नहीं की थी। देखो, सुधा प्रबंध, संगीत मीमांसा, संगीत राज, ये तीनों जो थी वो महाराणा कुंभा के द्वारा की थी। महाराणा कुंभा राजा होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे साहित्य रचनाकार भी थे, लेकिन कलानिधि की जो संरचना थी वो उन्होंने नहीं की थी। तो 4 नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वहितकारिणी सभा चूरू की स्थापना किसने की थी। तो ये क्वेश्चन अभी थोड़े दिनों पहले भी आया था 1907 के अंदर स्वामी गोपाल दास ने, फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्जाम के अंदर भी ये क्वेश्चन आया था कि सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना चूरू के अंदर हुई थी। पहली बात तो इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मित्रों कि सर्वहितकारिणी की सभा की स्थापना कहाँ पे की गई थी। चूरू में की थी। किसने की थी? स्वामी गोपाल दास ने। कब की थी? 1907 के अंतर्गत जो है इसकी रचना की थी। तो इसका आंसर जो है आपका फर्स्ट नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान के गठन की प्रक्रिया में कितना, देखो राजस्थान का गठन 7 चरणों में हुआ था, आपको पता है। और 7 चरण और 8 वर्ष, 7 और 8 को याद रखना मित्रों इसके अंदर से, कि राजस्थान के गठन की प्रक्रिया जो है वो 8 वर्षों में समाप्त हुई थी और 7 चरणों के अंदर हुई थी। दिलवाड़ा में स्थित तीर्थकर नेमिनाथ के मंदिर का निर्माण 1230 में किसने करवाया था। तो ये 1230 में नेमिनाथ जी के मंदिर का निर्माण दोस्तों तेजपाल जी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, गठबीटली कहाँ उपस्थित है। तो गठबीटली आपको पता है अजमेर, तारागढ़ को ही गठबीटली कहते हैं। अभी अपन ने पढ़ा भी था थोड़े दिन पहले, गठबीटली नाम है इसका तारागढ़ का। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ शैली की चित्रकला का स्वर्ण युग कौन सा है। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, जगत सिंह के समय जो है मेवाड़ चित्रकला जो है बहुत फली फूली थी। और जगत सिंह का जो कार्यकाल था वो 1628 से 1651 था। तो पहले नंबर का ऑप्शन ही इसका आंसर हो जाएगा। तो आगे जाने की आवश्यकता नहीं है अपन को। अगला है, राजविलास की रचना किसने की थी। तो राजविलास की रचना जो है मित्रों राजा मान ने की थी दोस्तों। अगला है, बड़ली प्रस्तर अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो बड़ली प्रस्तर अभिलेख जो है भिलोट माता के मंदिर से प्राप्त हुआ है। भिलोट, तो ये भिलोट माता जो है वहां से बड़ली प्रस्तर प्राप्त हुआ है दोस्तों में। अगला क्वेश्चन है, गोगा जी के गोगा मेड़ी में लगने वाले मेले का भारतीय तिथि। देखो, गोगा नवमी का नाम सुना होगा, कृष्ण में होती है। तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को जो है गोगा नवमी का इसका अनुसार मेला भरता है। तो भाद्र कृष्ण नवमी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जसनाथ सी संप्रदाय
के नियमों की संख्या कितनी थी? तो जसनाथी संप्रदाय के नियमों की संख्या मित्रों 36 थी। अगला क्वेश्चन है, नेजा से आश्रय है। नेजा क्या होता है? तो जो रामदेव जी की जो ध्वजा थी उसे हम क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं मित्रों। तो 4 नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन राजस्थान में सर्वाधिक सूर्य मंदिर और सूर्य मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई है? तो मध्यकालीन राजस्थान में सर्वाधिक सूर्य मंदिर और सूर्य प्रतिमाएं जो हैं सिरोही जिले में प्राप्त हुई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मुर्कियां क्या होता है? तो मुर्कियां आपको पता है कानों में पहना जाता है, तो कानों का आभूषण है मुर्कियां। ये बड़ा इजी क्वेश्चन आया था उस समय। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भूमिज शैली का प्राचीनतम मंदिर कौन सा है? भूमिज एक शैली होती है दोस्तों और मंदिर निर्माण की शैली होती है। तो सेवाड़ी का जो जैन मंदिर है वो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है मित्रों। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन स्थल अचलगढ़ कहाँ स्थित है? तो अचलगढ़ आपको पता है इस समय जो महाराणा कुंभा ने भी इस पे काम करवाया था। तो ये चित्तौड़गढ़ में नहीं है दोस्तों, ये जो है सिरोही के अंदर प्रेजेंट है अचलगढ़। अगला क्वेश्चन है, गरासिया जनजाति का मुख्य नृत्य कौन सा है? गरासिया जाति का जो मुख्य नृत्य है वो वालर नृत्य होता है दोस्तों। तो ये राजस्थान जीके के क्वेश्चन थे। इसके बाद में इसमें कुछ इंडियन जीके के क्वेश्चंस भी थे, वो भी हम देख लेते हैं दोस्तों। इंडियन जीके के मार्क जो नंबर है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो भी हम रिवाइज कर लेते हैं। देख लीजिए, निम्न में से बूंदी के शासन के विरुद्ध गुर्जरों का कौन सा आंदोलन था? तो बूंदी के शासकों के गुर्जरों का जो आंदोलन था वो बेगू किसान आंदोलन था मित्रों। तो 1 नंबर का आंसर इसके अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मीरा द्वारा पूजित गिरधर गोपाल की एक प्रतिमा किस मंदिर में स्थापित है? तो दोस्तों मीरा के द्वारा जो गिरधर गोपाल थे उनकी एक जो मीराबाई जिस की पूजा करती थी वो मंदिर जो है, मतलब वो मूर्ति है, वो जगत शिरोमणि आम्बेर के मंदिर में उनकी एक मूर्ति रखी गई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजा बिंबिसार के शासन की राजधानी थी। तो राजा बिंबिसार के शासन की राजधानी दोस्तों गिरिव्रज थी। तो इसका आंसर जो है 1 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खिलजी राजवंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? खिलजी एक शासन था जो बाहर से यहाँ पर आए थे। तो 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक जो है खिलजी राजवंश का राज रहा था। तो 1 नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य युगीन शिल्प कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। तो मौर्य युगीन शिल्प कला का श्रेष्ठ उदाहरण जो है रामपुरवा का पाषाण वृषभ है। तो 1 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परिशिष्ट पर्वन के रचयिता कौन थे? तो परिशिष्ट पर्वन के रचयिता तो थे दोस्तों आचार्य हेमचंद्र थे। तो 2 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अशोक मौर्य के प्रस्तर स्तंभों पर पशु आकृतियां और अभिलेख खुदवाने की कला प्रभावित थी। मतलब अशोक के जो अभिलेख मिले हैं हमें या शिलालेख मिले हैं उनमें ईरान से जो प्राप्त थी उनसे ये प्रभावित थी दोस्तों। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चोल राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो चोल वंश की स्थापना जो है विजयालय द्वारा की गई थी दोस्तों। तो 1 नंबर का आंसर इसका आंसर हो जाएगा। मंदिरों का नगर किसे कहते हैं? तो मंदिरों का नगर दोस्तों एहोल को कहते हैं। यहाँ मंदिरों की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाने के कारण इसको हम जो है एहोल, एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज होगे। हाँ, एहोल जो है उसको मंदिरों का नगर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का उद्भव कहाँ और किसके द्वारा हुआ? तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का अलवार संतों के द्वारा हुआ था और ये अलवार संत जो थे दक्षिणी भारत के अंदर निवास करते थे। तो इसका आंसर 2 नंबर का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मता बिलास प्रहसन के लेखक कौन थे? तो मता बिलास प्रहसन के लेखक महेंद्र वर्मन फर्स्ट थे दोस्तों। तो 1 नंबर का आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोपाला विद्रोह में कौन सी घटना नहीं थी? अंग्रेज अधिकारी को मार दिया था, बिल्कुल सही है। रेल लाइन ने उखाड़ पाली थी, बिल्कुल सही है। हिंदुओं को जबरन मुस्लिम बनाया गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों ऑप्शन सही होने की वजह से चौथा ऑप्शन जो है इसका
सही रहेगा कि इनमें से कोई सी भी घटना जो थी नहीं थी, सभी की सभी घटनाएं थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देवबंद आंदोलन का नेता कौन नहीं था? तो देखो, रशीद अहमद गागोही था, एम कासिम ननौतवी था, एम एल हसन था, सर सैयद अहमद खां जो है इसका वो नहीं था। तो 4 नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल बरूनी एक साहित्यकार था विदेशी जो मोहम्मद गजनवी के साथ में आया था दोस्तों। तो 1 नंबर का आंसर जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने निम्न में से किस देश से सैनिक सहायता ली थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने मित्रों जो है जर्मनी से सहायता ली थी। इनको मजेंडा वहाँ पे कुछ अलग ही नाम से बुलाया क्या करता था, मजेंडा के नाम से बुलाया करता था। सिंह सभा की स्थापना कब हुई थी? तो सिंह सभा की स्थापना मित्रों 1873 के अंदर हुई थी। इसके अलावा दोस्तों कुछ क्वेश्चन इसके अंदर ज्योग्राफी के भी आए थे, तो वो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, बिल्कुल हाँ, यहाँ पे ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अरावली की दर्रे कौन सी है, उनका कूट बताइए। तो देखो, मुकंदरा अरावली की सीट नहीं है, जेतावास नहीं है, लेकिन शिवपुर घाट और देबारी जो है वो अरावली की सीट है। तो ए और सी इसके आंसर हो जाएंगे। तो 3 नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता योजना निम्न में से किससे संबंधित नहीं है? तो वृक्षारोपण, आजीविका संवर्धन, जैव विविधता संरक्षण, मतलब पौधों को बचाना, पेड़ पौधों से बचाना से संबंधित है, लेकिन सिंचाई विकास से संबंधित ये नहीं है। तो 4 नंबर का ऑप्शन इसके आंसर हो जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन मिलान चिन्ह वाला है। देखो, कौन सी नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है? सतलज पे आपको पता है नांगल भाखड़ा बांध बना हुआ है, तो पहले में थर्ड हो जाएगा। बनास नदी पे बीसलपुर बना हुआ है जो टोंक में है, दूसरे में जो है आपका 1 हो जाएगा। कोठारी पे मेजा बना हुआ है और सूकड़ी पे बांकली बना हुआ है, तो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? देखो, सीसा चौरा राजपुरा दरीबा में पाया जाता है, मैंने वहीं पे काम किया है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में, दरीबा में। लोया एक्स डाबला सिंघाना बिल्कुल सही है। तांबा जो है वो झुंझुनू में पाया जाता है, लेकिन इसमें लीलावनी के अंदर दोस्तों जो है मैग्नीज पाया जाता है, तो ये सी नंबर का। और रॉक फॉस्फेट जामरकोटला बिल्कुल सही है। तो 3 नंबर का ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सन 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में उनकी कुल जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या है? तो दोस्तों, डूंगरपुर में ग्रामीण है और कोटा के अंदर जो है शहरी जनसंख्या आती है। तो इसका आंसर जो है मित्रों ये वाला आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत के अनुसार जिलों का सही अवरोही क्रम है? तो अनुसूचित जनजाति दोस्तों बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा, फिर डूंगरपुर में, प्रतापगढ़ में और फिर उदयपुर में। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, तो 2 नंबर का आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के जीके के सेशन में इतना ही है। आपको ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सबसे महत्वपूर्ण जो है अपने जो मैक्सिमम बेरोजगार साथी हैं उनको शेयर करें, ताकि उनको मैं समय समय पर मोटिवेशन दे सकूं, उनको अग्रेसिव कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।